वंदे मातरम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम ये बात जानेंगे कि ऑयल जो होता है वो पानी में डिजॉल्व क्यों नहीं होता और हम ऐसे क्या करें जिससे ऑयल पानी में डिजॉल्व हो सके। ठीक है, तो इसके बारे में समझने से पहले हमें पहले समझना पड़ेगा, सॉल्यूशन को समझना पड़ेगा। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में मिक्स होता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। अब जैसे कि मैंने शुगर को पानी में डाल दिया और मुझे मिल गया शुगर सॉल्यूशन, तो यहाँ पर इस शुगर सॉल्यूशन में सबसे कम मात्रा में कौन प्रेजेंट होता है? शुगर होता है, तो शुगर को हम कहेंगे सॉल्यूट। और सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन प्रेजेंट होता है? वाटर प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए हम वाटर को कहेंगे सॉल्वेंट। एकदम क्लियर है? ये जो सॉल्वेंट होता है ये दो तरह का होता है सॉल्वेंट। एक होता है पोलर, दूसरा होता है नॉन पोलर। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ये जो सॉल्वेंट होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं पोलर और दूसरे होते हैं नॉन पोलर। पोलर क्या है? जिस सॉल्वेंट में आपका इलेक्ट्रिक करंट पास कर पाएगा उसे हम कहेंगे पोलर। जैसे कि आपका वाटर हो गया पोलर, एसिड पोलर, बेस पोलर, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये सब पोलर होते हैं। नॉन पोलर हम किसे कहेंगे? जो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर पाएगा, जो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर पाएगा उसी सॉल्यूशन को हम कहेंगे नॉन पोलर। जैसे कि आपका डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा, नॉन पोलर। केरोसिन, बेंजीन, पेट्रोल, डीजल, ये सब ऑयल भी, ये सब होते हैं नॉन पोलर। बात समझ में आई? तो जब हम पानी को ऑयल में मिक्स करते हैं तो क्या होता है? आपका जो पानी होता है ये पोलर सॉल्वेंट होता है क्योंकि पानी के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। और आपका जो ऑयल होता है ये नॉन पोलर होता है क्योंकि ऑयल के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता। इसीलिए जब हम पानी में ऑयल को डालते हैं, ऑयल और पानी ये दोनों मिक्स नहीं होते क्योंकि आपका पानी पोलर है, ऑयल नॉन पोलर है। तो पोलर हमेशा पोलर के साथ ही डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर में होगा। लेकिन यहाँ पर आपका जो पानी है ये पोलर, ऑयल है नॉन पोलर, इसीलिए ये डिजॉल्व नहीं होंगे। और जो पोलर, जो नॉन पोलर है, अगर हमने पानी में ऑयल को डाल दिया तो ऑयल क्या करेगा? पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगा, तैरेगा। तो आगे हम ऐसा क्या करें जिससे ऑयल जो है पानी में डिजॉल्व होगा? तो पहले एक वीडियो देखेंगे, उसके बाद हम आगे का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं कि पानी सॉइल मिक्स होता है कि नहीं, और उसके बाद कैसे मिक्स होता है और क्यों मिक्स हुआ वो हम आगे देखेंगे। तो पहले लेट्स लुक एट द वीडियोस। अभी मैंने यहाँ पे एक कप लिया है और कप में थोड़ा सा पानी मैंने ले लिया है। अब इसमें मैं ऑयल को ऐड करता हूँ। तो आप देखो जो ऑयल है ये पानी के ऊपर कैसे फ्लोट कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो पानी होता है आपका पोलर, जिसमें करंट पास करता है, और ये जो ऑयल है, ऑयल होता है नॉन पोलर, ऑयल में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑयल पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा मैं इस पे ऐड करूँगा सोप सॉल्यूशन, थोड़ा सा मैं ऐड करूँगा। ठीक है, तो मैंने बस थोड़ा सा सोप सॉल्यूशन इसमें ऐड कर दिया। अब इसको स्लाइटली हल्के से मैं मिक्स करूँगा। तो देखो क्या हुआ। तो मैंने इसे मिक्स कर दिया। अब देखो, ध्यान से देखो,
अब जो ऑयल है ये पूरी तरह से पानी में डिजोल्व हो गया। तो ये कैसे हुआ? चलो इसको हम समझते हैं, इसके पीछे का जो साइंस है इसको चलिए समझते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमने देखा ऑयल वाटर मिक्स नहीं हुए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, ऑयल वाटर दोनों मिक्स हो गए। तो क्यों हुआ, थोड़ा सा ध्यान से समझो कि दोनों मिक्स क्यों हुए, थोड़ा सा ध्यान से देखो। वाटर के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। ध्यान से और एक बात बताता हूँ, वाटर के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। क्या होती है ये प्रॉपर्टी? मान लो ये एक वाटर का पार्टिकल है और ये दूसरा वाटर का पार्टिकल है। तो ये दो पार्टिकल अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे हुए होते हैं। ये है एक वाटर का पार्टिकल और ये दूसरा पार्टिकल। ये पार्टिकल ऐसे एकदम टाइटली स्ट्रॉन्गली एक दूसरे में बंधे हुए होते हैं। इसी तरह से क्या होता है, वाटर के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ एक पावरफुल फोर्स से बंधे हुए होते हैं और उसी फोर्स को हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली एक फोर्स से बंधे हुए होते हैं, उसी फोर्स को हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। और दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन के चलते क्या होता है, वाटर का जो ऊपर का जो लेयर होता है ये एकदम टाइटली स्ट्रेच्ड होता है। एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं सारे पार्टिकल्स। तो जिसके चलते जो ऑयल होता है ये वाटर के अंदर घुस नहीं पाता। ऑयल वाटर के अंदर घुस नहीं पाता, ऊपर तैरता रहता है, क्योंकि वाटर के पार्टिकल के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है ये बहुत स्ट्रांग होता है, और जिसको आपका जो ऑयल पार्टिकल होता है ये उसे तोड़ नहीं पाता और वाटर के सरफेस के ऊपर ऐसे तैरता रहता है। जब मैंने थोड़ा सा सोप सॉल्यूशन डाल दिया तो सोप सॉल्यूशन ने क्या किया, उस कोहेसिव फोर्स को ब्रेक कर दिया। समझ में आ रहा है? जब मैंने थोड़ा सा सोप सॉल्यूशन डाला तो सोप सॉल्यूशन ने क्या किया, वो जो कोहेसिव फोर्स था उसको तोड़ दिया। तो जिसके चलते अब ऑयल जो है सीधा वाटर में मिक्स हो गया। कैसा लगा आज का ये टॉपिक? तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं आगे और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक विदाई दीजिए, इजाज़त दीजिए। सो कीप लर्निंग, कीप मूविंग, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ। ठीक है, हमेशा पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, बड़ों की इज्जत करो, सम्मान करो और अच्छे काम करो। बस यही आपको कहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट। सो वंस अगेन वंदे मातरम एंड साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।